एक्सरसाइज नंबर 7.2, पेज नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? अगर एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, या फिर अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। इसका मैं फिगर बना रही हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लीजिए। बैठ जाओ, खड़ी जाओ। ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। और जिस हिसाब से इसमें मार्क लगे हैं उसका मतलब यह है कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। आपको प्रूव क्या करना है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो ये इक्वल्स टू ये प्रूव करें, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? पहले आप लिखेंगे गिवन, इसके जो प्रूव करेंगे उसमें आप लिखेंगे गिवन। आप लिखेंगे अ ट्राइंगल, ट्राइंगल को वैसे ट्राइंगल का साइन बनाना चाहिए, ठीक है। कि मैथ्स में बार बार ट्राइंगल लिखते नहीं है, ट्राइंगल का साइन बना देते हैं। ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये गिवन है ना? Yes, ma'am. एंड इन डी बी सी डी बी इक्वल्स टू डी सी, डी बी इक्वल्स टू डी सी। तो प्रूव क्या करना है? प्रूव आपको ये करना है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी, ये प्रूव करना। अब आ जाएंगे प्रूफ में। प्रूफ में पहले आप पहले वाले ट्राइंगल की बात करेंगे। आप कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल्स टू ए सी, ऐसा गिवन है, ये गिवन है। तो जब ये साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि जब ये साइड इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट वाला एंगल और इसके अपोजिट वाला एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। दीपा की तरफ ध्यान दो, ठीक है। तो इसको मैं 1 2 लिख देती हूँ, 1 2 3 4। तो मैं कहूँगी कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय थ्योरम। इसी तरीके से सिमिलरली लिख दूंगी, इसी तरीके से। सिमिलरली का मतलब होता है इसी तरीके। सिमिलरली इन ट्राइंगल डीबीसी, डीबीसी में क्या होगा? सिमिलरली इसी तरीके से एंगल 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल 4, ठीक है। इसको कहेंगे इक्वेशन 1, इसको कहेंगे इक्वेशन 2। यहाँ पर कर देंगे इक्वेशन 1 प्लस 2। 1 में क्या कर देंगे? 2 को ऐड कर देंगे, तो 1 से ऐड हो जाएगा 3। 1 वाली साइड क्या ऐड होगा? 3, और 2 वाली साइड क्या ऐड होगा? 4। 1 और 3 ऐड होकर क्या बन जाएगा? एंगल ए बी डी, और ये दोनों ऐड होकर बन जाएगा ए सी डी। तो ये हो जाएगा प्रूफ। आया? Yes, ma'am. आ गया समझ? Yes, ma'am. ठीक है, आसान था ये, टफ नहीं। उसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 वाले क्वेश्चन का फिगर बना है क्या? देखो Yes, ma'am. Yes, ma'am. बना Yes, है? ma'am. बना है। देखिए अगर फिगर बना है। मैम बना है। Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC. AB equals to AC. फिगर है 7.3। ऐसे करके एक ट्राइंगल बना है ABC। ये ABC है, इसमें ये कह रहा है AB equals to AC, ठीक है, ठीक है। AB equals to AC, साइड BA is produced to D। अब हमने क्या करा है? जो BA वाली साइड है इसको D तक आगे बढ़ा दिया। कहाँ तक आगे बढ़ा दिया? D। और इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। इतना आगे बढ़ाया इस हिसाब से कि जितना ये था उतना ही ये भी। किस हिसाब से आगे बढ़ाया? कि जितना ये था उतना ही ये भी है, ठीक है, D तक। देखो सब में एक एक मार्क लगा है, इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है? कह रहा है शो दैट ट्राइंगल BCD इज अ राइट एंगल, ठीक है। ये वाला जो एंगल है इसको आपने राइट एंगल प्रूव करना, यही है ना? Yes, ma'am. BCD को राइट एंगल, ये 90 प्रूव करना। कैसे प्रूव होगा? कौन बताएगा? देखो मैं इसमें कुछ मार्किंग कर रही हूँ, ध्यान देना। इसको लिख देती हूँ 1
इसको लिख देती हूँ 2, इसको लिख देती हूँ 3 और इसको लिख देती हूँ 4। ठीक है, अब पहले मैं ये ए है हमारा, क्या है ए, मैं सीधे प्रूफ कर रही हूँ। ठीक है, गिवन आप लिख लेंगे ना, Yes, मैं ma'am. ये गिवन है, टू प्रूफ भी आप लिख देंगे। टू प्रूफ में क्या आएगा, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है 6। टू प्रूफ में क्या आएगा बताइए, एंगल DBC या BCD भी कह सकते हैं, ये 95 का है। ठीक है, अब देखिए मैं अब प्रूफ लिख रही हूँ, इसका ध्यान देंगे सारे बच्चे। इन ट्राइंगल ABC में क्या होगा, AB इक्वल्स टू AC दिया है, इसके लिए लिख देंगे गिवन। जब ये बराबर होते हैं तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर। तो ये साइड जब इसके बराबर है तो ये एंगल भी इसके बराबर है, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद इन ट्राइंगल BAC में AC किसके बराबर है, AD के। कैसे, ये किसके बराबर है, इसके, हमने इसके बराबर ही आगे बढ़ाया था इसको। ये किसके बराबर है, इसके, और ये किसके बराबर है, इसके भी। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर। क्या है ये, ठीक है, ये हो गया AC इक्वल्स टू AD। तो जब AC इक्वल्स टू AD हुआ तो एंगल 3 इक्वल्स टू क्या हुआ, एंगल 4। एंगल 3 इक्वल्स टू क्या हुआ, एंगल 4। अब हम इस पूरे ट्राइंगल में लेंगे, इस पूरे ट्राइंगल में लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कह देती हूँ। इस पूरे ट्राइंगल में अब मैं लूंगी इन ट्राइंगल DBC। देखो DBC में एंगल D को मैं 1 लिखती हूँ, 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सबको मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना। ये 3 और 4 को मैं एक साथ ब्रैकेट में लिख देती हूँ। अब एंगल 2 किसके बराबर है, ठीक है, 2 किसके बराबर है, तो 2 की जगह भी मैं 3 लिख देती हूँ, और 1 किसके बराबर है, 4 के, तो 1 की जगह भी 4 ही लिख देती हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू 1। अब एंगल 4 कितनी बार आया, 2 बार, और एंगल 3 भी कितनी बार आया, 2 बार, इक्वल्स टू 180। दोनों में से 2 कॉमन ले लूंगी तो अंदर बचेगा एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। ये नीचे जाके 180 को डिवाइड कर देगा, 180/2 यानी कि कितना आ गया, 90। और 3 और 4 को मिला के हम क्या कह सकते हैं, एंगल BCD। तो BCD कितना आ गया, 90। कितना आ गया, 90। समझ आया, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। ये नोट करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ, नोट तो आप घर पे भी कर सकते हैं, ताकि एक बार आप इसे कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नोट इसलिए करना है कि एक बार आप इसे कर लेंगे तो याद हो जाएगा कैसे करते हैं। मैथ्स का पेपर कैसा हुआ, वो बहुत अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत इजी था। देखते हैं उसमें भी तुम जिसे बहुत अच्छा कह रहे हो कितने बच्चे पास होते हैं। अगला पेपर बहुत टफ आएगा अगर मैं बनाऊंगी। ये मैंने आपको बोला था मैं बहुत टफ दूंगी, लेकिन मैंने आसान पेपर दिया था। वो मैंने इसलिए दिया कि तुम्हारे इस सेशन का पहला पेपर है, तो पहले पेपर में तुम थोड़ा ठीक स्कोर करो, जिससे तुम्हारा मॉरल एकदम डाउन ना हो जाए, तुम्हें लगे कि चलो मेरे कुछ नंबर तो आए। इसलिए पहला पेपर मैंने इजी दिया। अब दूसरा पेपर इससे डबल टफ बनेगा, डबल नहीं, इससे 4 गुना टफ। आगे तो चैप्टर ही टफ है, सरल बनाया कैसे जा सकता है। ट्राइंगल आएगा, लाइन्स एंड एंगल्स आएगा, क्वाड्रिलेटरल्स आएगा, तीनों चैप्टर बहुत टफ है, तो उसमें सरल देंगे ही क्या। अब ज्योमेट्री आएगी ना सारी अब तो अब उसमें सरल हो ही नहीं सकता। जो चैप्टर्स मैंने दिए थे वो इजी चैप्टर्स थे। इधर देखिए, डोंट टॉक ईच अदर। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आसान सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। क्या आप देखती हूँ कि आपके दिमाग में आता है नहीं। ये कह रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जो बच्चा मुझे बता देगा तो मैं समझूंगी कि उसको आ रहा है। ये
पर है? ए पर। और इसमें इसका फिगर खुद बनाना है, बनानी। इसमें ये कह रहा है ए बी इक्वल टू ए सी है, ये दोनों बराबर हैं, तो एंगल सी और बी निकालिए पूछ रहे हैं। ये ओरल क्वेश्चन है, कोई मुझे बताएगा बी और सी कितना आएगा? दिस इज, हाँ मैम 45 वेरी गुड, 45 डिग्री। और कोई ये समझा सकता है कि 45 कैसे आएंगे? दोनों 45 ही आएंगे, लेकिन आएंगे कैसे? एनीवन कैन एक्सप्लेन? अक्षर जोशी। हाँ, सम 90 होगा, 180 होगा। आगे इस क्वेश्चन को अगर मान लिया, सोचिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आपको इसको अटेम्प्ट करना है, तो मैं पहली लाइन क्या लिखूं? गिवन को छोड़ दीजिए, मैं लिखती हूँ पहले टू प्रूव, सॉरी टू फाइंड। फाइंड क्या करना है? प्रूव नहीं करना है, फाइंड करनी है। क्या? वैल्यू ऑफ एंगल सी एंड एंगल बी। एंगल सी एंड एंगल बी। बोल कौन रहा लगातार? हु इज स्पीकिंग? कंसंट्रेट हेयर, यहाँ पर कंसंट्रेट करिए। 1 मिनट का ध्यान देना एग्जाम में आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, और 1 मिनट का ध्यान हटाना एग्जाम में आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है यही क्वेश्चन टपक जाए, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और ध्यान मत दो तो आएगा कहाँ से? तो हमें ये निकालना है। मैं लिखूंगी सॉल्यूशन, इसमें प्रूफ नहीं लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो इन ट्राइंगल ABC में AB इक्वल टू AC, ये इसे दिया है कि नहीं? ये गिवन है ना। जब ये इक्वल है, मतलब AB और AC इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल इक्वल होंगे बाय थ्योरम। तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। यहाँ पर लिखेंगे बाय थ्योरम, बाय थ्योरम। और नीचे लिखेंगे लेट एंगल B इक्वल टू C इक्वल टू X। दोनों को क्या मान लेंगे? X। आप फिर से अगेन माने फिर से देखिए क्या, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या होगा? 180। इसमें से एंगल A तो 90 है, इन दोनों को क्या लिख लेंगे? X है, X। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? 90 प्लस 2x इक्वल टू 180। तो 2x इक्वल टू 90 उधर जाके माइनस होगा 90, तो x इक्वल टू 45। जब x 45 आ गया तो इसका मतलब b भी 45 और c भी 45। देखो, हमें सिर्फ इतना पता होना काफ़ी नहीं है कि आंसर क्या आएगा। मैंने इससे बोला ओरल क्वेश्चन है, हमें ये पता तो होगा ही कि आंसर क्या आएगा, पर क्वेश्चन को रिटर्न में लिखेंगे कैसे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन कम से कम भी नहीं तो 3 नंबर में पूछा जाएगा। अब 3 नंबर के लिए आपको लिखना भी तो पड़ेगा कि गिवन ये है, फाइंड आउट क्या करना है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखना है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तब मार्क्स मिलेंगे। हो गया? यस मैम। नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, आप बाद में देख के करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट के 3 क्वेश्चन जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि आप ये प्रूव करिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, कि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लीजिए ABC है, जब ABC है तो ये इक्विलेटरल है, तो इसकी साइड सारी इक्वल होंगी ना? तो यानी कि साइड AB जो है वो BC के और BC किसके? CA के इक्वल होगी। जब तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तीनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। सबको x ले लो, और तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो 3x इक्वल्स टू 180, और तो x इक्वल्स टू 60। तो जब x 60 तो AB 60, BB 60, CD 60। इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल AB। गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन क्या होगा इसका? गिवन क्या है? क्या गिवन है इसमें? एक ही लाइन आएगी इसमें गिवन में, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। क्या गिवन है? एक ट्राइंगल है जो इक्विलेटरल है, ये इसने दिया है। फिर लिखेंगे टू प्रूव में है ईच एंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल विल बी 60 डिग्री, ये प्रूव करना है। उसके बाद आप प्रूव करेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे? प्रूव करेंगे, ठीक है? तो ये बाय थ्योरम लिखना, देन बाय थ्योरम। थ्योरम नंबर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? या ब्रैकेट में पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि इफ साइड्स आर इक्वल देन एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है? तो दिस वाज द एक्सरसाइज नंबर